अभी खबर आई है कि आज ही तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। ये दिखाता है कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। अब वो बात यहाँ तक पहुंच गई है कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी के साथ बैठकर इस पर फैसला लेना होगा। आपका आंकलन क्या कह रहा है? पेच फंस कहाँ रहा है? आनंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए सर। जी नहीं बोले वहीं आपके यहाँ तो जी सुचरिता जी, मुझे लगता है कि सिर्फ सीट शेयरिंग का मसला ही नहीं है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी होनी है। बिल्कुल, क्योंकि राहुल जी लगातार सार्वजनिक तौर से तेजस्वी यादव को अपनी महागठबंधन का एमजीबी का मुख्यमंत्री का चेहरा बताने से बचते रहे। आपको याद होगा हमने इस पर डिबेट भी की थी कि सार्वजनिक रूप से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो इस पर भी बात होनी है। दूसरी बात होनी है कितने उप मुख्यमंत्री होंगे। और तीसरे नंबर पर सीट शेयरिंग का मामला आता है। सीट शेयरिंग में भी 2 सीट पर बहुत बुरी तरह से मामला फंसा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, एक सीट है कहलगांव जहां से सदानंद सिंह चुनाव लड़ते थे और लंबे समय तक सदानंद सिंह और कहलगांव सीट एक दूसरे का पर्याय रहे हैं। पिछले चुनाव में सदानंद सिंह के पुत्र कांग्रेस पार्टी से वहां लड़े थे और 12,000 के करीब मतों से पराजित हो गए थे। कांग्रेस पार्टी वहां दावेदारी कर रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए है। दूसरी सीट है जमालपुर की, जहां बाय फ्लूक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विधायक बन गए थे, उसको अब कांग्रेस पार्टी अपनी सीट मान रही है, जबकि वो परंपरागत रूप से राष्ट्रीय जनता दल या उनके गठबंधन के साथी की सीट हुआ करती थी। इसके अलावा फुलपरास एक सीट है, जहां से आपको याद होगा बहुत लोग बैठे हैं बिहार की बात कर रहे थे कि नोएडा से बिहार को देखना आसान नहीं है। और तो बिहार में फुलपरास सीट होता है, जहां से जब कर्पूरी ठाकुर जी चुनाव लड़े थे तो उपचुनाव फुलपरास से जीत के आए थे। तो ये 3-4 ऐसी सीटें हैं जिस पर मामला बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ है। और ये मामले ऐसी 5 सीटें मोटे तौर पर हैं, जो मैं 2 का नाम और भूल गया हूं मैं अभी। ये 5 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, जिस पर होगा कांग्रेस पार्टी को अधिकतम आरजेडी 50-52 प्लस माइनस 1-2 सीट ही देगी, क्योंकि पिछली बार 70 सीट देके वो देख चुके हैं कि तेजस्वी यादव सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते कांग्रेस पार्टी की असफलता ने उनको सत्ता से तो आनंद जी कह रहे हैं कि वो जो कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता है उसमें अगर कांग्रेस पार्टी की सीटें ज्यादा हो गई तो कुर्सी तक पहुंच नहीं पाएंगे, ये भी तय। अनुकृति जुड़ गई हमारे साथ जनसुराज से। जरा अनुकृति जी जरा बताइए। मैं आपसे क्योंकि ये पूरी चर्चा इसलिए हो रही थी, यहाँ पर बैठे हुए प्रेम जी ने कह दिया कि प्रशांत किशोर शायद बीजेपी के एजेंट हैं, सीटें काटेंगे, उनको इसीलिए राघोपुर पे उतार रहे हैं कि बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है किसी को उतारने की। लेकिन ये बताइए, दावा तो आपने कर दिया कि राघोपुर जीत रहे हैं, इतना आसान है क्या? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे बुलाया। और आई एम वेरी सॉरी, अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम राघोपुर में ही हैं इस वक्त। और बहुत बढ़िया हुआ कि ये चर्चा का विषय आज है जब मैं यहाँ हूँ, और बिल्कुल आंखों देखा हाल आपको बता सकती हूँ। ये लग ही नहीं रहा है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनका क्षेत्र है। ऐसा बीहड़ लग रहा है यहाँ पे। ना रोड ठीक से बनाई इन लोगों ने, ना यहाँ पे अभी मुझे इनफैक्ट 3 बजे जुड़ना था, लेकिन यहाँ कोई नेटवर्क नहीं आता है, यहाँ फोन तो दूर की बात। तो ऐसा है कि ये बातें जो है ना कि भाई किसके खिलाफ लड़ना है और कौन किसकी बी टीम है, ये अब बहुत प्रेडिक्टेबल और बोरिंग स्पीच हो चुका है। ठीक है, आपको बीजेपी के पास और आरजेडी के पास, जेडीयू के पास कुछ रह नहीं गया बोलने को। तो और स्पेशली जब से हमारी पहली लिस्ट जब से आई है, जब से हमने सबको बता दिया कि भाई 51 में 17 अति पिछड़े हमने दिए हैं कैंडिडेट्स, इनके 100 भी आ जाए ना तो उसमें 17 जो ये लोग जाति की राजनीति करते आए हैं ये नहीं करेंगे। हम दे रहे हैं प्रतिनिधित्व हर वर्ग को, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। इस तरह से तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ये आपने इसको फ्रेम अलग ढंग से कर दिया है। हम जातियों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम प्रतिनिधित्व की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है। कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है अनुकृति। नहीं, देखिए लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की ही राजनीति होनी चाहिए। आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए। राघोपुर में चूंकि मैं हूँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं कास्ट नहीं क्लास के जो लोग हैं क्लास के कर रहे हैं, जरा इसका भी कर दीजिए। वल्लभ जी की आवाज दीजिए भाई। सर वल्लभ जी कह रही बीहड़ में पहुंच गई हूँ, वो कह रही बीहड़ लग रहा है राघोपुर, यहाँ कुछ किया नहीं है। अरे नहीं, हम जब स्कूल जाते थे तो सबसे पहली बात की अनुकृति बाहर देखिए, बात सुन लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले सुनिए शहजाद जी, आप भी सुनिए, आनंद जी आप भी सुनिए। थोड़ी देर पहले उत्पल वल्लभ अभी कह रहे थे मुझे
आप स्टूडियो से नहीं बिहार आकर बात करिए, तो वो अनुकृति तो बिहार में ही है, वो तो राघोपुर में ही है, वो तो कह रही है बिहार है। अनुकृति जी, अनुकृति आप जिस पार्टी से बिलोंग कर रही हैं, वो उनके जो नेता प्रशांत किशोर जी हैं, उनको अमित शाह जी ने भेजा था नीतीश कुमार जी के यहाँ, और पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे और रणनीतिकार भी रहे थे, और दोनों ही पार्टी के रणनीतिकार रहे थे। और ये 20 वर्ष में वो बिहार है, और आपको वहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का मामला है, कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। तो ये पूछिए वर्तमान सरकार जो 20 साल से है, वो वहाँ क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं सरकार? क्योंकि आप जिस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वो सारे आधुनिक पूरे भारत में। देखिए ये भी बात सही है। एक सेकंड, अब रुकिए। मैं चाह रही हूँ आप जरा स्क्रीन पर लीजिए, एक मिनट बल्लभ जी भाई, यहाँ पर एक जो नई फाइट छिड़ गई है, शहजाद जी आप सुन रहे हैं, अब राघोपुर की जो लड़ाई है जी। वो ऐसा लग रहा है, आपके पास अपने स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी चुनाव में उतरने वाले हैं। अब मेरा मतलब ये है, यहाँ पर इनके स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर हैं, वो राघोपुर पहुंचे हुए हैं, आज अनुकृति वहीं है। ये इनके लिए तो तेजस्वी यादव ही हैं, भले ही राहुल गांधी उस पर मोहर नहीं लगा रहे। राहुल गांधी से आज मिलकर मोहर लगवाएंगे क्या तेजस्वी यादव, बताइए जरा। सबसे पहले तो देखिए, आनंद जी इस पैनल पे है। हाँ। आज आनंद जी को भी पता है, मुझे भी पता है, बाकियों को तो कोई लेना देना नहीं है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती है। कम से कम आज तो गांधी परिवार के दरवाजे पर नतमस्तक होने नहीं जाना चाहिए। कम से कम आज का दिन छोड़ देते, कल चले जाते। भाई इतनी डेस्परेशन थी तो कल ही चले जाते, पर आज का दिन चुनना, या राहुल गांधी नहीं चुना होगा ये दिन, कि एक समय था कि मेरी दादी माँ के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, आज मैं उसको मेरे दरवाजे पर बुलाकर नतमस्तक कराऊंगा कि मैं तुम्हें दूंगा ये पोजीशन, फिर तुमको जाकर चुनाव लड़ना। मतलब कितना अपमान, बाप रे, इतना घोर अपमान। दूसरी बात ये, अनुकृति जी कोई बैठी हैं यहाँ पे जन सुराज पार्टी की, मैं उनसे, उनके पास पीके के अलावा भी बहुत कैंपेनर है। शहजाद जी, हाँ, अनुकृति, अरे भाई आपका नाम मुझे नहीं पता, पहली बार डिबेट में आपके साथ। हाँ, तो कोई मैं बहुत अच्छी बात है अनुकृति, स्वागत है आपका। अरे भाई अच्छी बात है, आप तो हमें पहली बार ही देखेंगी। सुचरिता जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए सुचरिता कितना अच्छा नेटवर्क चल रहा है अनुकृति का। अब वो बोल रही थी नेटवर्क नहीं आ रहा, पर सुचरिता मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, या तो शायद हो सकता है कि बीच बीच में बोलती रहेंगी। देखिए पीके ना चलानी है गाड़ी, ना बीच में पीके की पार्टी को बोलना है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। सुचरिता जी, मेरा केवल इतना ही कहना है कि पीके की पार्टी में आप गलतफहमी में है कि इनके पास कैंपेनर नहीं है। पीके साहब ने कितनों के लिए कैंपेनिंग की है। अब पहले वो ममता दीदी को बुलाएंगे जो बिहारियों को गाली देती है, फिर वो बुलाएंगे डीएमके के लोगों को, डीएमके के लोग भी टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, उनको भी बुलाएंगे, उनकी पैसे से तो लड़ रहे चुनाव। फिर वो बुलाएंगे और पंजाब के लोगों को, वो जो कांग्रेस पार्टी के लोगों को, पंजाब के जिन लोगों ने यूपी बिहार के लोगों को गालियां दी थी, फिर वो बुलाएंगे बाकी के जिन क्लाइंट्स के लिए काम किया था। तो ये सारे जो इनके क्लाइंट हैं जिन्होंने यूपी बिहार के लोगों को गालियां दी है, उनको बुलाएंगे एक एक करके पीके। क्या बता, उनके ही पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पंजाब में जिन लोगों के लिए लड़ा था चुनाव, फिर उसके बाद ये लोग जो गए थे चुनाव लड़ने के लिए डीएमके के साथ, फिर बंगाल में, ये सबको बुलाने वाले हैं। अनुकृति जी आप अकेली नहीं हैं, आपकी गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठेंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा, ये आप मुझे ये बताइए शहजाद जी, मैं जरा उत्पल जी, अनंत जी और प्रेम जी को भी लीजिए जरा। अनंत जी मुझे ये बताइए, प्रशांत किशोर किसे डेंट करने वाले हैं? ये बार बार सवाल उठता है। आरजेडी और बीजेपी तो सिरे से खारिज कर रही है, किसी को डेंट नहीं करेगी। मुझे पता है आप शहजाद जी वही बोलना चाह रहे हैं, मुझे पता है आप यही बोलना चाहते हैं कि कुछ नहीं असर हम पर पड़ रहा है, लेकिन अब सही आंकलन करिए। नहीं, जीरो डेंट है आपका। हाँ, एक वाक्य में, हाँ बोलिए। एक वाक्य में समझाता हूं। ये जो आपने विंडो बनाया, आपका प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है, विंडो बनाया उन्होंने, आरजेडी, कांग्रेस और अनुकृति का एक साथ विंडो बनाया। ये तीनों एक ही अनार के तीन बीमार है। अब वो अनार क्या है आप जानते हैं? अनंत जी मुस्कुरा रहे, देखिए अनंत जी समझ गए कौन सा अनार है जिसके ये बीमार है। एक ही अनार है जिसके लिए तीनों बीमार है। अब समझ लीजिए, समझदार को इशारा काफी। ठीक है।